बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिया है। इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। दाल को भिगो दिया था रात भर के लिए। ये मेरा दाल बिल्कुल अच्छे से भीग गया है और इसमें मैं 3 से 4 आलू डालूंगी जो मैंने छील के रखा था। ये देखें, अच्छे से धो लिया मैंने। साबित गरम मसाला लिया है, 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, दालचीनी लिया है, जौतरी। इन सब चीज़ों को इसमें डाल दूँगी। टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। मुझे कबाब स्पाइसी पसंद है तो मैंने ये 8 से 10 मैंने इसमें ये साबित मिर्ची डाली है। 1 टीस्पून के करीब नमक डालूँगी। कम आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ साबित धनिया डालूंगी इसमें 2 स्पून। ये देखें, इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कुटा हुआ जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। मैंने 1.5 प्याज को लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये जाएगा इसके अंदर आएगा। अदरक लिया है मैंने एक बड़ा, एक लंबे स्टिक के तौर पे ली थी, उसको मैंने बारीक इस तरीके से काट लिया, ये जाएगा। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ले ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया। और 10 से 12 मैंने लहसुन के जौ लिए हैं, ये भी मैंने छिलके इसमें डाल देना है। मैंने 2.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी तेज़ आंच में। फिर उसके बाद लो फ्लेम कर दूँगी ताकि हमारा ये जो है गोश्त और दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने गोश्त निकाल दिया है। ये देखिए कुछ गोश्त जो है वो मेरा दाल में अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको इससे दाल घुटनी से इसको अच्छे से मैश करूँगी। बिल्कुल ये इतना आराम से मैश हो जाएगा। आप चाहे तो प्रेशर से भी कर सकते हैं। इसे मिक्स हो गया। अब मैं ये जो है मैंने गोश्त का रेशा बना के रखा था चिकन का, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने हरे मसाले लिए हैं। मैंने 1.5 प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो डालूंगी इसमें। 5 से 6 मिर्चियों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये डाल दूंगी इसमें। हरा धनिया 1 गड्डी मैंने इसको काट के रखा था, ये डाल दूंगी। ये देखिए इसका ये मैं इस तरीके से टिक्का बना दूंगी। आप चाहे तो इसको फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं। अभी वैसे भी ईद के सीज़न में तो मेहमान का आना जाना लगा है, तो आप फ्रीज़र करके रखें, बहुत सहूलत हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह मैंने तमाम कबाब को तैयार कर लिया। कुछ को मैं फ्रीज़र कर लूँगी और कुछ अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं ये अपने कबाब को इसमें फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसको इस तरीके से पलट दूँगी। बिल्कुल रेडी हो गया, मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसको आप केचप के साथ या दाल चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके।